आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। ब्लैक फंगस पर दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत हो गई। ये दावा है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ये दावा किया है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने। सत्येंद्र जैन ने थोड़ी देर पहले कहा कि केंद्र सरकार ने आज 2000 इंजेक्शन देने का भरोसा दिया, लेकिन जरूरत उससे ज्यादा है। जैन ने कहा दिल्ली में ब्लैक फंगस के 197 मरीज हैं। सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील की कि वो बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड ना लें। दिल्ली में नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है, उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको हम दे रहे हैं। देखिएगा आप, ये तो पता क्या हो रहा है कि आपको 1000 इंजेक्शन दे दीजिए, एक आदमी को 5-5, 6-6 इंजेक्शन एक दिन में लगते हैं। अब कहते हैं सबको दिए क्यों नहीं? अरे भाई, जितने रिक्वायरमेंट थी 4000 की, आपने दिए 1000। सबसे बड़ी इशू ये है कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर इसकी कमी है। कल हाईकोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को जहां से भी अवेलेबल हो उसको इम्पोर्ट करना चाहिए। केसेस हैं दिल्ली में, देखिएगा परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे, सभी अस्पतालों में मिलाकर। और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा है स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दी है उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं। बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। ब्लैक फंगस एनवायरनमेंट में होता है। ये फंगस जो है मिट्टी में, खासतौर से कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, और जो सड़ने वाली चीजें होती हैं, घर के अंदर कोई भी चीज सड़ रही है तो उसके अंदर फंगस हो सकता है। हेल्दी इंसान को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जिनकी इम्यूनिटी स्टेरॉइड लेने से कम हो गई है उनको होने के चांसेस रहते हैं। दिल्ली से भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। भास्कर, अगर दिल्ली में केस बढ़े तो क्या दिल्ली सरकार की तैयारी है कहीं एक बार स्थिति फिर से ऑक्सीजन जैसी ना हो? और देखिए, दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि अपनी तरफ से वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। 3 हॉस्पिटल इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। जो भी मरीज आते हैं इससे जुड़े हुए, ये 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल, जितने भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें भी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो दवाई की है, इंजेक्शन की है। और हर हॉस्पिटल में इस परेशानी की वजह से बहुत सारे ऐसे रोगी हैं इस ब्लैक फंगस के, जिनको इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। जितनी दवाइयाँ चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है। 14 से 15 डोज चाहिए होता है इस की जो दवाई है उसकी, लेकिन वो सबको इतनी आसानी से नहीं मिल पा रही है। सरकार ने ये पहले से कह दिया है कि कहीं भी ओपन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको गवर्नमेंट के थ्रू ही, गवर्नमेंट के सोर्सेज के थ्रू ही हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा। पहले ही तमाम हॉस्पिटल्स को ये जानकारी दे दी गई है कि आपके पास अगर इस तरह का कोई भी मरीज आता है तो उसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के जरिए आप सरकार को देंगे, और उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो बताएंगे और फिर आपको दवाई दी जाएगी। लेकिन दवाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए ही तमाम राज्यों को एलोकेट की जा रही है, दी जा रही है, और उसकी उपलब्धता एक बार अगर ज्यादा होती है तो उसके बाद ही तमाम मरीजों को ये दवाई मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मोर्टेलिटी रेट इसमें बहुत ज्यादा है, और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह भी है। भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के केस अभी कम हैं, लेकिन देश के 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी बन गया। ब्लैक फंगस पर सबसे नई ब्रेकिंग न्यूज ये कि अब यूपी सरकार ने भी इसे महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई कर दिया, यानी अब यूपी में भी ब्लैक फंगस महामारी है। पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7000 से ज्यादा केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस मिले, 90 लोगों की जान गई। नासिक में 1 महीने में 8 लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं और 145 लोगों का इलाज जारी है। ब्लैक फंगस कहां महामारी घोषित कर दी गई, ये आप जान लीजिए। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, असम, ओडिशा, इन जगहों पर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।